श्रीकांत बोले, चलेंगे चलेंगे, रिटायरमेंट का बस 1 महीना रह गया है। 1 महीना और रुक जाओ, फिर हम कुछ महीनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए गांव जाकर रहेंगे। बच्चे आते जाते रहेंगे गांव में, मेरा भी गांव में मन लग जाता है। बचपन के दोस्त गांव में ही तो हैं। मैंने तो मन पक्का बना लिया है कि गांव में जाकर इस बार जितनी अपनी जमीन है, पूरी जमीन में फलों के पौधे लगाएंगे। उन पौधों की देखभाल में जो समय कहाँ से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। जब हम नहीं रहेंगे उर्मी, तब बच्चे आएंगे गांव में और स्वादिष्ट मीठे मीठे फल खाएंगे, तो हमारे बच्चे हमें याद करेंगे। खुशी की चमक से श्रीकांत का चेहरा चमकने लगा। उर्मी बोली, आप तो दिन भर बैठकर बड़े बड़े सपने देखते रहते हो। वैसे भी बात सही है, अपने गांव में जाकर हम दोनों के पास कोई काम तो होना चाहिए। पहले तो अपने बच्चों में मन रमा हुआ रहता था, बच्चों से दूर रहकर कहीं ना कहीं मन तो लगाना पड़ेगा ना। और मन अगर देश की भलाई में लगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। पति की बातें सुनकर उर्मी की उदासी थोड़ी दूर हो गई और उसने पति की ओर देखकर एक मुस्कान बखेर दी। अब श्रीकांत जी बोले, अरे वाह, आजकल तो उर्मी तुम बड़ी समझदारी से बात करने लगी हो, देश के बारे में भी सोचने लगी हो। यह तो बड़ी अच्छी बात है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शहर से बहुत देर तक नहीं लग सकता शहर में। गांव की बात करते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। उर्मी की ओर देखकर श्रीकांत मुस्कुराते हुए कहने लगा, जिसका पूरा जीवन ही गांव में बीता, उसका मन शहर में कैसे लग सकता है। उर्मी कहने लगी, गांव मुझे बुला रहा है, माँ बाबूजी की याद मुझे बुला रही है जी। उर्मी ने अपने पति की ओर देखकर एक मुस्कान बखेर दी और पूरे वातावरण में जैसे खुशी की चमक फैल गई। 1 महीने के बाद उर्मी और श्रीकांत जी अपने गांव आ गए। गांव आकर घर में प्रवेश करते ही उर्मी ने घर देखा तो घर की हालत बहुत खराब हो गई। मकड़ी के जाले पड़े हुए थे, पूरे घर में धूल ही धूल, फिर क्या था। बिना आराम किए लग गई घर की सफाई करने में। ऐसा कभी हो सकता उर्मी जहां पर हो वहां पर घर गंदा रहे, वो भी उर्मी का प्यारा सा घर जिसमें उसका दिल बसा हुआ है। गांव आने की खुशी उर्मी के शरीर में जैसे उसने ऊर्जा भर दी हो। दुगने जोश के साथ लग गई अपने घर को फिर से एक बार सुंदर रूप देने के लिए। श्रीकांत जी बोले, अरे उर्मी, थोड़ी देर चैन से तो बैठ लो, घर कहाँ भागा जा रहा है, अब तो यहीं पर रहना है, कर लेना सफाई आराम से। तब वह कहने लगी, उर्मी, देख नहीं रहे हो जी, इतने गंदे घर में चैन से कैसे बैठूं, पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर नहा धोकर शांति से बैठूंगी। आप भी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना, 1 बाल्टी पानी भर दीजिए, मैं घर में पोछा लगा लेती हूँ, पूरे घर में धूल ही धूल है। घर की सफाई करके नहा धोकर उर्मी